आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का नया लेसन पादपों में पोषण। ठीक है, चलिए हमने इसे पढ़ लिया था। कहाँ तक देखते हैं। पादपों में पोषण विधि हमने पढ़ लिया था, प्रकाश संश्लेषण भी हमने पढ़ लिया था, और इसके आगे हम ये भी पढ़ चुके थे क्रियाकलाप पादपों में पोषण। और अब हमें पढ़ना है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, आज हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अपनी अपनी किताबें आप खोल सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा जो है पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। पादप मतलब पौधे, आप समझ चुके होंगे को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले आप याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमारी वायु जो है हमारे चारों ओर का, इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है और नाइट्रोजन पाई जाती है। आपको पता है ना, प्रचुर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, लेकिन जो है पौधे इस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा में निमुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति होती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन और वसा का भी संश्लेषण करते हैं। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि आपने देखा होगा कि हमारे वातावरण में गैस में जो है नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, परंतु इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में जो विशेष जीवाणु मिट्टी में जो होते हैं, मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो मृदा में निर्मुक्त नाइट्रोजन को निमुक्त कर देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो है ये विलेय पदार्थ जो पानी के साथ मिलते हैं वो जल के द्वारा ही अवशोषित किसके द्वारा? पौधों के द्वारा किए जाते हैं। यदि किसान अपने खेतों में जो है खाद भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, उर्वरकता डालते हैं, और जिनमें क्या होता है बहुत सारे नाइट्रोजन पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार जल के साथ या खाद के साथ इस प्रकार से पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। अब देखिए, अब हमने देखना है कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ और क्या क्या होती हैं। अन्य विधियाँ और पादपों में क्या क्या होती हैं, पोषण उन्हें कैसे मिलता है। अब देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, तो वो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं कर पाएंगे। जिनमें जो हरे नहीं होंगे, क्लोरोफिल नहीं होगा, वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे पौधे जो है पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? मनुष्य अथवा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग पेड़ पौधों पे और इन पे अपने आहार के लिए निर्भर करते हैं। जब पेड़ पौधे होंगे तभी हमें भी खाना मिलेगा, आहार मिलेगा। इसी प्रकार कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आहार के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है, वे विषम पोषी प्रणाली
का उपयोग करते हैं। वे पौधे क्या करते हैं? विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। अब देखिए 1.5 कहाँ है? ये 1.5 के चित्र को आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। परपोषी पादप पर अमरबेल। अब ये देखो परपोषी पादप है, इसमें क्या है? अमरबेल गई है, ये दिखाया गया है इस चित्र में, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? अब कह रहे हैं कि आपको दिख रहा है इसमें क्या कोई पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है? ये क्या है? अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्या कह रहा है ये कि अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त कर लेते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं या चढ़ते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहा जाता है। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आप भी अपने अध्यापक से चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए पहेली क्या जानना चाहती है? पहेली जानना चाहती है कि हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं और जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। अब ये कह रही है कि क्या खटमल भी परजीवी है, जूं भी परजीवी है जो हमारा रक्त चूसते हैं, ठीक है। ये जानना चाह रही है, इसके मन में विचार आ रहे हैं, ये सोच रही है कि क्या ये भी परजीवी हो सकते हैं, ठीक है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? क्या आपने कभी देखा है ऐसे पादपों को और जंतुओं को जो कि दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचाकर जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? कोई पौधे भी ऐसे हैं जो कि कीटों को पकड़ लेते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि दूसरे कीड़ों को पकड़ लेते हैं और इन्हें पचा लेते हैं, ठीक है। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। आप देखिए 1.6 के पादप को देखिए, कह रहे हैं ये देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस पौधे में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो इस टाइप के पौधे लगे हैं, ये लगे हैं, ये खुले हुए हैं, इनके मुंह जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कोई कीड़ा इनके पास आता है तो ये इसे घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है, घटपर्णी। देखो पिचर प्लांट होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिचर प्लांट, ठीक है। घटपर्णी हिंदी में बोलते हैं घटपर्णी प्लांट, ठीक। तो जैसे ही कोई कीड़ा या पौधा इनके पास आता है तो ये बंद हो जाते हैं और उसे पचा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या देख लिया आपने, चित्र दिखाया हमने अभी आपको। इस घड़े की घट समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग बड़े ढक्कन का बना होता है, घड़े का ढक्कन बना होता है। पत्ती के शीर्ष भाग में एक बड़ा बड़ा ढक्कन जैसा बना होता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, जैसे ही कोई कीट इसमें आया तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। अब जैसे ही कोई कीड़ा इसके बीच में आता है तो इसके बीच फंस जाता है, ठीक। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप, कीटों का जो भक्षण कर लेते हैं ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहते हैं। इन्हें जो है कीटभक्षी पादप कहा जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्यू कीटभक्षी पादप के 2 उदाहरण है। पहला क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा सनड्यू कीटभक्षी के 2 उदाहरण है। ये आपसे हमेशा अक्सर क्वेश्चन कहीं भी वो कुछ तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम होता है तो आप लोगों को ये चीज़ें नोट करनी चाहिए। ये कीटभक्षी पादप हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए अब बूझो क्या सोच रहा है? बूझो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? अब ये सोच रहा है कि घटपर्णी तो हरे रंग का होता है और ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, तो ये कीटों का भक्षण आखिर क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा
वे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि उन्हें मृदा से या अपनी मिट्टी से, खाद से वो सारे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इन्हें इस प्रकार कीटों का भक्षण करना पड़ता हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे मृत जीवी। अब देखिए मृत जीवी क्या है, मृत जीवी चीज़ें क्या है। ठीक है, आपने बाजार में छत्रक आपने देखे होंगे, एक छाते के जैसे छोटे छोटे कहीं पर लगे हुए होते हैं। मशरूम बिकते हुए देखे होंगे, आपने देखे होंगे, मशरूम खाए होंगे, है ना। तो वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों, तनों, छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे आपने देखे होंगे, बहुत जगह दिखाई देते हैं छाते के जैसे गुच्छे। इन्हें जीवन यापन हेतु किस प्रकार के पोषक होंगे। अब इस तरह के जो पौधे होते हैं, इन्हें जीवन यापन करने के लिए किस तरह का पोषण चाहिए और वे कहाँ से प्राप्त करते होंगे। अब इनके बारे में सोच रहे हैं। बूझो जानना चाहता है। अब देखो बूझो क्या जानना चाह रहा है, फिर से इसके मन में प्रश्न उठ रहा है। कह रहा है कि वे जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख भी नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं है, और क्लोरोफिल भी इनमें नहीं होता। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।